गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। एजीके ट्रिपल वन चैनल आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिलीवरी चलन, व्हाट इज द टैक्स इनवॉइस एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स इनवॉइस एंड डिलीवरी चलन। आप कभी भी इंटरव्यू को फेस करने जाओगे तो आपको ये सवाल पूछा जाता है कि टैक्स इनवॉइस होता क्या है, डिलीवरी चलन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस होता क्या है। यानी कि आप कभी भी मटेरियल मूवमेंट का जॉब यानी कि ड्यूटी करोगे तो मटेरियल मूवमेंट पे आपको डिलीवरी चलन और टैक्स इनवॉइस अलग अलग रहेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, और टैक्स इनवॉइस एक्चुअली क्या है और डिलीवरी चलन एक्चुअली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप पूरा मेरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों डिलीवरी चलन क्या है और टैक्स इनवॉइस क्या है आपको पता चलेगा, ताकि आपको कभी भी मटेरियल मूवमेंट की ड्यूटी में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में असफलता का डर होने से भी ज्यादा सफलता की उम्मीद, विल पावर ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप जिंदगी में सक्सेस हो सके। तो अपनी जो डर होता है असफलता का वो कम, उससे भी ज्यादा आपकी विल पावर जीतने की और सफलता पाने की उम्मीद होनी चाहिए आप में। तो देखते हैं व्हाट इज अ डिलीवरी चलन। डिलीवरी चलन क्या है? तो डिलीवरी चलन इज अ लीगल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट। एक लीगली फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। वो किसके लिए यूज होता है? तो यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस। वो एक अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस और बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। दैट इज क्रिएटेड। वो कब क्रिएट किया जाता है? व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विच, यानी कि एक लीगली फॉर्मेबल डॉक्यूमेंट है। वो अपने बिजनेस और अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है। तो ये कब क्रिएट किया जाता है? एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के टाइम ये डिलीवरी चलन बनाया जाता है। तो विच मे नॉट रिजल्ट इन सेल्स, यानी कि इसका जो अर्थ होता है डिलीवरी चलन, यानी कि वो जो गुड्स है वो यानी कि बिक्री हुआ या तो नहीं, ऐसा यानी कि बिक्री नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। यानी कि सेल्स नहीं हुआ ये रिजल्ट है उसका, यानी कि डिलीवरी चलन खाली सप्लाई हुआ गुड्स ऐसा होता है। तो आपको डिलीवरी चलन क्या होता है पता चला। तो एक लीगली फॉर्मेट है जो भी एक्चुअली यूज किया जाता है अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की प्रोसेस के लिए, और जो एक गुड्स एक जगह से दूसरी साइड पे ले जाने के लिए ये बनाया जाता है। और ये जो भी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन सेल हुआ ये परफेक्ट रिजल्ट नहीं होता उसका, इसको डिलीवरी चलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ गुड्स मटेरियल, यानी कि एक गुड्स मटेरियल अपनी हेड ब्रांच होता है, हेड शाखा होती है, वहां से अपने सब डिविजन यानी ब्रांचेस होते हैं वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल, यानी कि वो सेंड तो किया जाता है डिलीवरी चलन पे लेकिन सेल नहीं होता। तो एक ब्रांच, हेड ब्रांच से अपने सब ब्रांचेस को जो भी मटेरियल डिलीवर किया जाता है वो डिलीवरी चलन पे भेजा जाता है। तो ये डिलीवरी चलन का एग्जाम्पल हुआ। तो डिलीवरी चलन में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, क्या क्या उसमें डिस्क्रिप्शन होता है? तो उसमें कस्टमर और सप्लायर दोनों का फुल नेम और एड्रेस होता है, यानी कि जिसको कस्टमर है उसका और जिसको सप्लाई किया जा रहा है उस दोनों का भी क्लियर नाम और एड्रेस मेंशन किया होता है। उसके बाद में डेट व्हेन शिपमेंट हैज बीन सेंड, यानी कि डिलीवरी चलन में जब ये शिपमेंट होती है, गुड्स होता है वो भेजा जाता है, उस डेट का डेट होता है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी, जो भी मटेरियल डिस्क्रिप्शन होता है उसका पूरा, जो भी गुड्स गया है उसका पूरा मटेरियल डिस्क्रिप्शन होता है और क्वांटिटी कितनी कितनी है उसके ऊपर होता है। एटम कोड, जो भी एटम का कोड होता है वो भी उसके ऊपर होता है। उसके बाद में एडिशनल नोट, इफ एनी, और उसमें अगर कुछ नोट टिका है, कुछ उनको इन्फॉर्म करना है तो एडिशनल नोट होती है अगर कुछ जरूरत हो तो। सेंट अलॉन्ग विद द शिपमेंट और गुड्स, द कस्टमर एक्नॉलेज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय अप्लाइंग डिलीवरी चलन, यानी कि ये क्या होता है, एक सेंट अलॉन्ग, ये शिपमेंट के साथ भेजा जाता है, ये गुड्स और शिपमेंट के साथ ये भेजा जाता है डिलीवरी चलन। ये कस्टमर क्या करता है, उसको एक्नॉलेज करता है कि ये मटेरियल उसको एक्सेप्ट हुआ, उसने ले लिया। इसके ऊपर डिलीवरी चलन से क्या होता है, जो भी मटेरियल और शिपमेंट उसको मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है खाली कि मटेरियल उसको मिल गया। तो ये डिलीवरी चलन क्या होता है और उसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं
ये अभी हमने देखा। तो अब देखते हैं हम एक टैक्स इनवॉइस क्या होता है। व्हाट इज अ टैक्स इनवॉइस? तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है? इज इन एन इनवॉइस इशूड फॉर अ फ्लेक्सिबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये जो टैक्स इनवॉइस होता है फ्लेक्सिबल टैक्स गुड्स होता है और सर्विसेज होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इज अ फाइनेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द सेलर टू बायर। एक फाइनेंशियल का लीगली डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर टू बायर, जो भी कस्टमर से विक्रेता को दिया जाता है, ये लीगली डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको टैक्स इनवॉइस क्या होता है? तो एक फाइनेंशियल का लीगली डॉक्यूमेंट होता है जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। कहां से? सेलर टू बायर की तरफ इशूड किया जाता है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है? अभी आपने डिलीवरी चलन में देखा क्या क्या होता है, तो टैक्स इनवॉइस में भी क्या क्या मेंशन होता है। तो फर्स्ट उसमें मेंशन होता है कस्टमर एंड सप्लायर फुल नेम एंड एड्रेस। उसमें भी कस्टमर का और सप्लायर का फुल नेम एंड एड्रेस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है टैक्स इनवॉइस डेट। उसके बाद में होता है जीएसटीएन डिटेल्स ऑफ द बोथ इज जीएसटी रजिस्टर्ड। यानी कि जो सप्लायर होता है, जो भी डीलर होता है, उस दोनों का भी जीएसटी नंबर और रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर उसमें मेंशन किया होता है। उसके बाद में सप्लायर कंपनी का लोगो होता है, जो भी सप्लाई कर रहे हैं उसका लोगो उस टैक्स इनवॉइस पे होता है अवेलेबल। उसके बाद में मटेरियल क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर जो भी मटेरियल जा रहा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है और उसकी क्वांटिटी होती है। उसके बाद में उस पर जो भी मटेरियल होता है, गुड्स मटेरियल, उसके ऊपर जितना टैक्स अप्लाई किया है वो टैक्स परसेंटेज भी उसके ऊपर डिक्लेयर होता है। उसके बाद में टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट कैसे अदा करेंगे, 30 डेज में, 40 डेज में, 44 डेज में, या 60 डेज में, या 90 डेज में, ये टर्म ऑफ कंडीशन उसमें होती है। यानी कि पेमेंट मेथड ऑफ द कैसी होती है, पेमेंट की मेथड कैसी होती है, चेक से होती है, बाय ट्रांसफर ऑफ बैंक होती है, अकाउंट टू अकाउंट होती है, ये भी उसके ऊपर डिटेल्स होता है। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन शुड क्लियरली मेंशन, यानी कि जो भी पेमेंट का कंडीशन होता है वो क्लियरली मेंशन होता है। बाय चेक से होगा या ट्रांसफर बैंक में होगा, कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा, कितने डेज में दिया जाएगा, 30 डेज, 45 डेज, या तो 90 डेज, 60 डेज, ये क्लियरली उसके ऊपर मेंशन होता है। तो आपने समझ लिया होगा कि टैक्स इनवॉइस एक लीगली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो भी सेलर टू बायर के पास जो भी गुड्स सप्लाई होता है उसके लिए यूज किया जाता है और ये कंटेंट्स उसमें होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि डिलीवरी चलन क्या होता है और टैक्स इनवॉइस क्या होता है। अभी हम देखने वाले ये भी सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इन दोनों में, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी चलन एंड टैक्स इनवॉइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट, इनवॉइस इज द लीगली प्रूफ ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स सर्विसेज with all the risk liability it carrying along with it is show the actual value of the goods। यानी कि इनवॉइस के साथ पूरी तरह से लीगली प्रूफ होता है और वो पूरा ओनरशिप देता है, जो भी लीगली, एंड टैक्स इनवॉइस के साथ पूरा लीगल प्रूफ होता है, उसकी ओनरशिप, उस गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप उसकी हो गई। और वो क्या होता है, जिसके उस गुड्स के साथ जो भी रिस्क सुविधाएं, यानी कि जो भी रिस्क होती है, सुविधाएं होती है, उसका पूरा पूरा उसके साथ कैरिंग जाना, वो ये इसमें टैक्स इनवॉइस में दिखाई देता है। और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स, यानी कि उस वैल्यू जो भी गुड्स होता है उसका एक्चुअल अमाउंट उसमें शो होता है। तो इनवॉइस में हमने देखा कि वो लीगली प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है और लीगली टैक्स इनवॉइस से प्रूफ हो जाता है कि वो गुड्स हुआ, जो बायर होता है उसका ओनरशिप का हो गया, उसके ऊपर एक्चुअली रिस्क क्या होती है, सुविधा क्या होती है, उसके ऊपर क्लियरली होता है और उसका एक्चुअल अमाउंट भी उसके ऊपर लिखा होता है। डीसी यानी डिलीवरी चलन क्या शोज करता है, डिलीवरी चलन शोज दैट द कस्टमर हैज एक्नॉलेज्ड द रिसिप्ट ऑफ गुड्स बट डज नॉट शो देयर लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप। यानी कि डिलीवरी चलन आपको क्या शो करता है कि वो कस्टमर का एक्नॉलेज मिलता है कि वो डिलीवरी, यानी कि वो गुड्स उसको मिल गया, रिसिप्ट नोट मिलती है, लेकिन वो
उसका जो भी बायर है उसके ओनरशिप या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसमें कुछ पूरा डिटेल्स नहीं होता। यानी कि जो मटेरियल डिलीवरी चलन पे जाता है वो उसको खाली रिसिप्ट होता है, लेकिन उसका खुद का ओनरशिप नहीं होता उसके ऊपर। ये डिलीवरी चलन शोज करता है। टैक्स इनवॉइस ये शोज करता है कि पूरी डिटेल्स, यानी कि रिजल्ट होता है कि वो इनवॉइस जो भी गुड्स गया है इनवॉइस चलन पे वो उसकी ओनरशिप का हो गया और उसका वो मटेरियल लीगली जो भी कुछ रिस्क और एलिबिलिटीज होती है सुविधा के साथ वो उसका हो गया, उसकी जो भी कंप्लीट एक्चुअल वैल्यू है उसको उसके ऊपर होती है। उसके बाद में डिफरेंस होता है, इट इज मोस्टली यूज्ड during the transportation of goods from one place to another place, mentioning the description, condition and quantity of the goods, but it is not result in a sale। यानी कि जब भी डिलीवरी चलन के ऊपर आपने ये सर्विसेज यानी कि उसका यूज होता है खाली एक मटेरियल यानी कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता उसके पास उसमें कंडीशन और क्वांटिटी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये रिजल्ट यानी कि उसका सेल हो चुका है परफेक्टली। तो ये डिलीवरी चलन में और इनवॉइस में चेंजेस है, डिफरेंस है। इट विल नॉट शोज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स, डिलीवरी चलन कैन कंटेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स मेंशन ऑन इट बट विल नॉट इंक्लूड द टैक्स चार्जेस टू कस्टमर। यानी कि डिलीवरी चलन नॉट कंप्लीटली शोज नहीं करता कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू वो क्लियरली बता नहीं सकता। जो भी जो गुड्स जा रहा है उसके सामने जो वैल्यू लिखी जाती है उसमें मेंशन की जाती है, लेकिन एक्चुअली वो इट बट विल नॉट इंक्लूड द उसमें क्या नहीं होता टैक्स चार्ज और कस्टमर चार्ज उसमें ऐड नहीं किया होता। ये डिलीवरी चलन और टैक्स इनवॉइस में चेंजेस है। नेक्स्ट चेंजेस है, परचेस ऑर्डर इज सेंट आउट बिफोर डिलीवरी प्रोडक्ट्स एंड इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द परचेस ऑर्डर। यानी कि डिलीवरी चलन क्या होता है, परचेस ऑर्डर का फर्स्ट जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ फर्स्ट डिलीवरी होने के टाइम दिया हुआ फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। और ये टैक्स इनवॉइस क्या होता है, तो परचेज फाइल एनी इनवॉइस इज इशूड ऑर्डर द गुड फॉर सर्विसेज हैज बीन completed in the currently one of the last documents filled। यानी कि जो ये इनवॉइस कब देते हैं वो पूरा उसका प्रोसीजर क्लियर हो गया है, सर्विसेज और गुड्स का कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद ये टैक्स इनवॉइस देते हैं। तो डिफरेंस आपको पता चला होगा। तो टैक्स इनवॉइस के ऊपर लीगली उसकी वैल्यू होती है, टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स इनवॉइस के साथ जो भी कंप्लीट प्रोसेस गुड्स की या सर्विसेज की होने के बाद दिया जाता है, और ये उसका ओनरशिप परफेक्टली बताता है कि ये उस बायर का ओनरशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसके ऊपर कितना वैल्यू दिया है, और जो सुख सुविधा इनकी लिएबिलिटीज होती है वो भी उसके ऊपर पर्टिकुलर होता है। लेकिन ये डिलीवरी चलन फर्स्टली दिया जाता है, एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए दिया जाता है, और उसमें परफेक्ट वैल्यू जो गुड्स की होती है वो नहीं, यानी कि गुड्स में जो वैल्यू दी जाती है वही डिलीवरी चलन में डाली जाती है। उसमें टैक्स इनवॉइस का चार्ज और कस्टमर चार्ज ऐड नहीं किया होता, और डिलीवरी चलन से जो भी गुड्स मिल जाता है वो परफेक्टली सेल हुआ है ऐसे माना नहीं जाता। तो ये डिलीवरी चलन और ये टैक्स इनवॉइस दोनों में डिफरेंस है। तो अभी कभी भी आपको अगर इंटरव्यू में पेश किया जाए तो आपको बताना आएगा कि डिलीवरी चलन क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।